कैसे होगी ये यात्रा समझ नहीं आ रहा। इतना सामान लेके जा रहा हूँ यात्रा पे अपनी। पूरी सामान ना आपको कैरी करना ही पड़ेगा अपनी यात्रा में। अगर आप इसको कैरी नहीं करेंगे तो आप यात्रा सही से नहीं कर पाएंगे। आपको कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं पर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आती जाएंगी। छोटी छोटी प्रॉब्लम बहुत बड़ी बन जाती है साइकिल में। सीताराम, कैसे हैं आप सब लोग? आशा करता हूँ आप लोग सब अच्छे हो गए। मेरा नाम है राहुल राजीव शाह। मैं कर रहा हूँ 12 ज्योतिर्लिंग, 4 धाम और 51 शक्तिपीठों की शांति साइकिल यात्रा। 51 शक्तिपीठ पूरी नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि जो मेरे रास्ते में आ रही है बस मैं उसी को दर्शन कर पा रहा हूँ। और मैं यह वीडियो बनाने का एक मेरा मोटिव है कि मैं अपनी यात्रा पे क्या क्या कैरी कर रहा हूँ और क्या क्या मुझे ज़रूरतमंद जो मेरा सामान है वो क्या क्या है। तो चलो आपको दिखाता हूँ। इस पे इतना सारा सामान लेके चल रहा हूँ और मैं इसके जितना मेरे को पता होगा रेट्स के बारे में उतना आपको रेट भी कंफर्म करूँगा। ऊपर नीचे हो सकता है लेकिन ये बहुत टाइम पुराना मेरा सेटअप है। बहुत 4 या 5 सालों से मैं यात्रा कर रहा हूँ तो ये सब सेटअप उस समय का है। आप एक बार देख सकते हैं कि आपको क्या क्या चाहिए। मोटा मोटा आपको एक एक करके मैं सारी चीज़ें बताने वाला हूँ। सबसे पहले जो मेरी एक एफिशिएंट चीज़ है, जो सबसे ज़रूरी चीज़ है, सबसे पहले चाहिए पड़ेगी वो है एक प्यारी सी साइकिल, जो कि मेरी साइकिल है केस्टो की साइकिल है और इसमें 24 इसमें गियर्स हैं। और ये रही कुछ ऐसी साइकिल। यहाँ पर मैंने एक बोर्ड लगा रखा है सनातनी सीताराम हिंदू उत्तराखंड से 12 ज्योतिर्लिंग जो शांति साइकिल यात्रा है मेरी 15,000 किलोमीटर की है। ये है मेरा चैनल रासा वाईटी, ये फेसबुक का चैनल है राहुल शाह अल्मोड़ा और ये इंस्टाग्राम है द गाय फ्रॉम अल्मोड़ा। तो ऐसे करके ये है और एक QR लगा रखा है। जो भी भक्तगण मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं वो इस QR में मुझे स्कैन कर सकते हैं। तो जो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है वो आपका हेलमेट है, क्योंकि हेलमेट सुरक्षा भी देगा आपको और आगे अगर आप चलेंगे कहीं एक्सीडेंट हो गया तो आपको इस सर में बचाएगा। तीसरी ज़रूरी चीज़ है आपके पास सनग्लासेस होने चाहिए, क्योंकि इतनी धूप और इतने इसमें आपको काम करता है। ज़्यादा धूप में आपको काम करेगा, सनग्लास आपको हमेशा लगा के रखना पड़ेगा। और कैरियर की बात करता हूँ मैं। यहाँ पर कैरियर मैंने अभी इसमें कुछ मैंने यहाँ के भक्तों के द्वारा कुछ जुगाड़ अभी मैंने बिठवाया हुआ है। ये सिंगल कैरियर था, इसको मैंने डबल कर दिया है। ये पूरा भी अटैच हो गया है और इसमें जो इतना पूरा सामान आएगा वो आएगा पूरा का पूरा बिटवीन के एक पायनियर पे। साइकिल मैंने आपको पूरी दिखा दी है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि अगर आपकी साइकिल कहीं ख़राब हो जाती है तो आपको क्या क्या टूल किट कैरी करना चाहिए। तो ये रहे वो टूल किट। आपको देखिए सबसे पहले यहाँ पर एक प्लास रख लेना चाहिए छोटा सा कोई, और ये 40-50 रुपये का आएगा। ये पाना रख लेना चाहिए 10-15 रुपये का, 20 रुपये का ज़्यादा से ज़्यादा आएगा। ये कुछ आपके एलन कीज़ हो गई हैं, ये एलन की हो गई है, ये भी ये नट खोलने के लिए हो गई है। और एक कैंची रख लीजिए और एक टेस्टर रख लीजिए और एक ब्रश रख लीजिए ताकि आपकी चेन साफ़ रहे। और उसी के उसमें एक छोटा सा पंप रख लीजिए ताकि आपकी हवा भर जाए कहीं अगर हवा कम हो तो। और एक अभी ये रहा आपका एक किट जिसमें पंचर किट है पूरा। ये पंचर किट देख पा रहे होंगे आप। ये पैचेस हैं छोटे छोटे से, ये पैचेस हो गए, ये सोल्यूशन हो गया और ये टायर खोलने के लिए हो गए, ये टायर घिसने के लिए हो गया। पूरा किट आता है तो ये किट भी रख लीजिएगा आप, ज़रूरी चीज़ है साइकिल यात्रा के लिए। ये ट्यूब मैंने अभी साइकिल में लगा रखी है और जो पुरानी ट्यूब थी वो मैंने अभी रख ली है। अगर ये पंचर हो गई तो कहीं पर मैं इस ट्यूब को यूज़ कर सकता हूँ। साइकिल में गमछा रख लीजिए, क्योंकि बहुत धूल मिट्टी होती है, आपको इसमें बहुत आसानी रहेगी अगर मुंह ढक लेंगे तो। वैसे आप छोटा सा भी 100-200 रुपये का भी ले सकते हैं, लेकिन ये मेरा बहुत काम करता है। मुंह पोंछने के लिए भी काम आ जाता है, मुंह ढकने के भी काम आ जाता है, तो ये वर्थ इट है, तो मैं इसी को रखता हूँ। मेरा टेंट 2% टेंट है और ये 2500 रुपये का मेरे को ये पड़ा था डीकैथलॉन से। और ये मेरे को हो गया है कम से कम इसको 3 साल करीब हो गया है। बहुत प्यारा टेंट है, लेकिन नीचे से भी थोड़ा फट गया है तो उसको भी मेरे को अपग्रेड करना है। और ये रही मेरी एक मैट जो नीचे से मैं बिछाता हूँ टेंट के अंदर। और ये रहा मेरा साइकिल के आगे से लगता है ये बैग है, इसमें मैं छोटी मोटी चीज़ें रखता हूँ जैसे टूल किट वगैरह रख देता हूँ। और ये बॉटल के लिए है, ये छोटा बैग एक कैरी करने के लिए है, कैरी कर सकते हैं आप छोटा मोटा, जैसे मोबाइल हो गया, ये हो गया, वो करने के लिए। तो ये मैंने अभी रिप्लेस करा है इस वाले बैग से, तो मैं अभी इसको यूज़ कर रहा हूँ। तो टेंट का मैंने बता दिया है। और टेंट के बाहर से अगर बारिश आ गई तो ये रेनकोट है वैसे, और टेंट के बाहर से पूरा खुल जाता है, तो ये भी बहुत काम आएगा आपको और बरसात के उसमें बहुत काम आएगा। और ये मैंने पचमढ़ी से लिया था 450 या 480 के लमसम था ये। और फिर उसके बाद अब मैं आता हूँ सीधा अपने स्लीपिंग बैग पे। ये जो स्लीपिंग बैग है ये है हिमालय का और ये मैंने अल्मोड़ा से ख़रीदा था। ये समथिंग अबाउट मेरे को पड़ा था 1800 रुपये समथिंग मेरे को ये पड़ा था। ये भी आपको काम आएगा ठंड में। और ये 0 से 10 डिग्रीज़ का है, माइनस का नहीं है, लेकिन माइनस में काम कर जाता है सही, क्योंकि अभी मैं इसको बहुत ज़्यादा समय से मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ। तो टेंट का आपको बता दिया है कि टेंट के अंदर कैसा सामान लगेगा,
और क्या क्या सामान लगेगा, लाइटिंग अभी कैसे होगी करके। और अभी सबसे ज़रूरी चीज़ और सबसे एसेंशियल चीज़ रहती है जो हमें हर दिन उठ के करनी ही पड़ती है, वो नहाने धोने का आइटम अपना। ये रहा मेरा टूथपेस्ट, ये रहे कुछ टूथब्रश, और ये रहे मेरा कोकोवा गो वैसलीन यूज़ करता हूँ मैं, और इस थोड़ा शैम्पू को मैं हफ्ते में 1-2 बार यूज़ कर लेता हूँ। ये बोरोलिन रख लीजिए, नेल कटर रख लीजिए, और ये थोड़ा मुस्टैच एक वो रख रखा है मैंने मूछे वूछे दाढ़ी वाड़ी बनाने के लिए, और एक छोटा सा शीशा रखा हुआ है। और ये रही मेरी कुछ ऐसी दवाइयाँ वगैरह रख रखी जो मेरे को बहुत काम करेगी। बीच में मेरे भी जैसे पाँव कट गया था, बीच में मेरे पाँव में लोहा घुस गया था, तो ये मेरे को बहुत काम आया। ORS रख लीजिए, ORS के 2-3 पैकेट रखे हैं मैंने, और ये बाम रखना ना भूलें। ये सारी चीज़ें मेरी आएंगी इसमें, जो मेरी एसेंशियल चीज़ें सुबह की जो चीज़ें हैं वो सब इसमें आ जाती हैं, ये बैग में आ जाती हैं। और ये दूसरे कार्यक्रम मैंने पूरे कर लिए। फिर उसके बाद आता है जो पूजा पाठ का सामान है, मैं उसको क्या 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 कैरी कर रहा हूँ वो भी दिखाता हूँ आपको। तो ये रही मेरी रामायण जी मैं हर दिन मैं करता हूँ। और ये रहे मेरे कुछ इसमें माला वगैरह हैं, और भोलेनाथ जी हैं, और बहुत सी चीज़ें हैं। तो ये एक छोटा सा आइटम मैंने एज ए इंक्लूड कर रखा है। जो कर सकते हैं वो लीजिएगा, जो नहीं कर सकते हैं वो छोड़। अब जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो है भोजन, खाना, कि क्या खाएं, कैसे बनाएं और किस में बनाएं, वो भी आपको सब दिखाता हूँ कि मैं क्या क्या कैरी कर रहा हूँ। तो ये रहा मेरा छोटा सा स्टोव। ये स्टोव की कॉस्ट आपको बताऊं तो ये आसानी से मिल जाता है 400 से 500 रुपये के समथिंग मिल जाता है। ऑफलाइन ही मिल जाता है, ऑनलाइन ही मिल जाता है। मैंने ऑनलाइन ख़रीदा था, मेरा ख़राब हो गया था, तो मैंने फिर ऑफलाइन लिया यहीं पर से। और उसके साथ ये ब्यूटेन गैस समझ लीजिए मैंने 1 महीना हो गया मुझे, 1 महीने से मैं इसे मैगी बना रहा हूँ, चाय भी बना रहा हूँ, ये ख़त्म नहीं हुई थी। तो ये नया पैकेट है जो अभी कल ही ख़त्म हुआ है, और ये नया पैकेट है। और बर्तनों में मैं कर रहा हूँ, एक गिलास ले रखी है मैंने, छोटा सा लोटा ले रखा है, चम्मच और प्लेट, और एक जो छोटा बनाने के लिए डोंगा, इसमें सब कुछ बन जाता है। एक है बोया का, ये बोया का माइक समथिंग अबाउट आपका 800 रुपये का समथिंग है, और ये ओरिजिनल है। और ये जो सेल्फी स्टिक है ये मेरे को पड़ी 1200 या 1300 रुपये की समथिंग पड़ी। मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, उसको आप ले सकते हैं। और ये जो बेल्ट है, चेस्ट माउंट जो है, चेस्ट माउंट मेरे को समथिंग मेरे को पड़ा 300 या 400 रुपये का, ऐसे कुछ पड़ा, मेरे को भी याद नहीं है, तो मैं उसको आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। और फिर रहा हमारा एक पावर बैंक, हमारे पास बहुत ज़रूरी होना चाहिए। मेरे पास 2 थे, लेकिन एक पावर बैंक मेरा बीच में चोरी हो गया, वो आपने देखा होगा व्लॉग। और थोड़ा एंटरटेनमेंट के लिए और थोड़ा सा ऊँची आवाज़ के लिए थोड़ा सा एक छोटा सा स्पीकर रख रखा है मैंने। और चार्जिंग पॉइंट ये है। और ये रही मेरी रात की चार्जिंग जो मेरे को दिखाती है। अभी मैं कैरी कर रहा हूँ एक छोटा सा कंपास भी कैरी कर रहा हूँ, दिशा दिखाता है कि मुझे कहाँ है, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट में कहाँ को जाना है। अभी मैं हूँ वेस्ट की तरफ हूँ। और सबसे एसेंशियल चीज़ एक और में आती है, जो है हेडफोन्स। एक भगत ने मेरे को दिए, इसकी जो कॉस्ट थी उसमें 1200 या 1300 रुपये थी। मैं आपको दिखाता हूँ कि कपड़ों में क्या क्या कैरी कर रहे हैं। हल्का फुल्का कैरी करना है आपको, और ऐसे कपड़े कैरी करने हैं जो अगर भीग भी जाएँ तो तुरंत सूख जाएँ, ज़्यादा मोटे नहीं होने चाहिए। और चलो मैं दिखाता हूँ आपको क्या क्या कैरी कर रहा हूँ। पैडिंग है, और एक मेरे पास एक लॉन्ग पैडिंग है, वो भी मैंने धो रखी है। तो वो है 2 चीज़ें ये हो गई। और एक ठंड में जैकेट काम आएगी, तो छोटी क्वेंचा की जैकेट है ये समथिंग मेरे को अबाउट पड़ा था 1200-1300 रुपये के लमसम ही ये पड़ा हुआ था। और एक क्वेंचा वाली जो जैकेट है ये है 800 रुपये की, ये इनर। और एक मेरे पास डीकैथलॉन की हैंड भी बन जाती है, निक्कर भी बन जाती है, और ड्राई फिट है पूरा। और एक और मेरे पास ड्राई फिट है जो अंदर से बहुत गर्म है, ये बहुत अंदर से बहुत ज़्यादा गर्म है। और ये है सोलोमॉन की, ये थोड़ा महंगा आइटम है। तो ये मेरे को पड़ा था समथिंग अबाउट आपका 2800 से 3000 रुपये समथिंग ये पड़ा था मेरे को। और रेन कोट है मेरे पास, एक क्वेंचा का रेन कोट है, ये मेरे को 2500 रुपये का समथिंग डीकैथलॉन से पड़ा हुआ है। और उसी के बाद मैं आता हूँ, थोड़ा एक शॉल वगैरह भी चाहिए रात के समय में, क्योंकि ठंडा हो जाता है। और ये रहा गमछा वगैरह बोल सकते हैं इसे, मैं इसको आगे कैरी कर लेता हूँ। और एक छोटा सा शॉल, और 2 एक शर्ट हैं, और एक वाइट टी शर्ट ये है, एक ब्लैक फुल टी शर्ट ये है, और एक पहनी हुई टी शर्ट मेरी ये है। और सॉक्स भी कैरी कर रहा हूँ, एक जाड़ों के लिए है और एक गर्मी के लिए है। और ये रहे मेरे ग्लव्स, और ये एक ही ग्लव्स है, एक अभी मैंने अंदर सुखाने को डाला, क्योंकि मैं एक ही पहनता हूँ, क्योंकि एक हाथ से मैं वीडियोज़ बनाता हूँ आप सब लोगों के लिए। तो ये रहा मेरा कुछ ऐसा सेटअप। बस एक चीज़ बचती है अभी, जो एक चीज़ सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो मैंने अभी इंस्टॉल करी है, अपनी साइकिल पे इंस्टॉल करी है। तो वो चीज़ आपको जब आप देखेंगे तो पूरी जान उसी में है इस वीडियो की, तो देखना ना भूले अंत तक। और जो बंदे अभी तक इसको देख रहे हैं तो एक लाइक और एक कमेंट तो कर दो। अभी तक आपका भाई देखो 12 ज्योतिर्लिंग की यात्रा कर रहा है, और अभी पहुंच चुका है महाराष्ट्र, कहाँ उत्तराखंड से महाराष्ट्र पहुंच चुका है अपनी साइकिल लेके। और यही साइकिल लेके मैं उत्तराखंड से निकला हुआ हूँ। तो ये जितना भी सामान मैंने आपको दिखाया है ना,
ये पूरा सामान मैं किस में कैरी कर रहा हूँ, ये मेरे कुछ पाइनियर रहे हैं यहाँ पर, और ये कुछ बैग रहे हैं मेरे यहाँ पर, और एक इसके बड़ा वाला बैग है जो इसके अंदर डालता हूँ, ये वो पूरे उसमें सामान आ जाता है। ये सारे कपड़े मेरे एक पाइनियर में आ जाएंगे, और ये टेंट मेरा ये सब बैगों के नीचे आ जाता है, और ये वाला में ये सारी चीज़ें मेरी इसमें आ जाती हैं, और दवाइयों की चीज़ें मेरी अलग बैग में आ जाती हैं। और बस ये इतना सेटअप रहा मेरा। अब मैं आपको दिखाता हूँ सबसे जो इस एक चीज़ और रह गई है, मेरे अंदाजे से एक चीज़ और रह गई है, और वो रही मेरी ये प्यारी सी हेड। ये हेड भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब धूप वूप आती है तो ये ऐसे करके आगे से एक शेड बन जाता है, और थोड़ा धूप आंखों में ज़्यादा इफेक्ट नहीं करती है। तो ये भी एक ज़रूरी चीज़ है, ऑप्शन में है, अगर आप ले सकते हो रख सकते हो तो ठीक है, नहीं तो रख सकते हो तो फिर देख लीजिए, कोई और टोपी भी रख सकते हैं। ये मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि लाइटिंग का कैसा है, और ये चीज़ क्या है, ये चीज़ है इन्वर्टर, और ये कैसे फिक्स होगी और लाइटिंग कैसे चलेगी ये भी सब आपको बताता हूँ। यहाँ पर देख सकते होंगे आप, ये फोकस लाइट भी है, और ये अंदर भी टेंट में भी उजाला कर देती है। और उसके बाद अभी मैंने ख़रीदा हुआ है यहाँ पर एक इन्वर्टर, ये देख सकते हैं आप, ये इन्वर्टर है। ये ज़्यादा से ज़्यादा 2.5 किलो का समथिंग होगा सबसे ज़्यादा भारी चीज़, लेकिन सबसे ज़्यादा यूज़फुल भी यही है, क्योंकि यह वो चीज़ है जो मेरे को अंधेरे से बचाएगा, जो मेरे को जानवरों से बचाएगा, जो मेरी रातों को रंगीन करेगा। सीताराम। तो ये इन्वर्टर देखो मैंने अभी जोड़ दिया है, सीधा वहाँ पर से मैंने कनेक्शन करवाया है इसका, और ये लाइटिंग जल रही है। ये देखिए, ये लाइट एक नीचे फोकस करती है, ज़मीन को फोकस करती है, एक लाइट सामने को फोकस करती है, और ये रही कुछ आउल लाइट्स, देख सकते होंगे आप, अगर दिख रही होगी इस कैमरे में आपको साफ़, तो ये रही वो आउल लाइट्स जो कारों में लगती है, समझ लीजिए, ये मैंने अपनी बाइसिकल में लगा दी है, और ये सारे का सारा काम कर रहा है एक बड़े भाई ने हमारे, उनको भी आपको भी दिखाऊंगा, बात करवाऊंगा। और ये रहा कुछ ऐसा मेरा सेटअप लाइट का, और अभी इसको रात को भी आपको एक क्लिप डाल दूंगा इसकी कि ये कैसी लग रही है पूरी, सब कुछ पैक करने के बाद झमझमाट कैसी हो रही है। तो ये है बैकलाइट, देख सकते हो आप, ये इतनी तेज़ है ना, ये रात को समझ लीजिए, ये पीछे जो आ रहे थे ना मेरे, वो परेशान हो गए, उनने रोकी गाड़ी अपनी, तो और मुझे आगे को जाने दिया। ये इतनी सही है, और ये मुझे काम करेगी, पता है किस लिए? मैंने इसको कोई मतलब किसी को परेशान करने के लिए नहीं लगाई है, ये इसलिए लगाई है ताकि पता चल सके कि हाँ आगे कोई साइकिल वाला चल रहा है या कोई ऐसी चीज़ चल रही है जो मोशन पे है अपने, और सही से देख के चलें करके। जितनी भी इसमें सामान लगाया है कम से कम बजट पे लगा रखा है मैंने, और बहुत अच्छा सामान है। अभी लाइटिंग बहुत बढ़िया कर दी है। ये थोड़ा सा महंगा मेरे को पड़ गया, लेकिन मिलने किफ़ायती है, क्योंकि मुझे बहुत लंबी यात्रा करनी है, तो उस हिसाब से ये भी सब भक्तों ने ही कराया है। ये सारे के सारा सामान भक्तों ने करवा रखा है, कुछ सामान इसे मेरा पुराना है। तो ये सब ज़रूरी सामान ना आपको कैरी करना ही पड़ेगा अपनी यात्रा में। अगर आप इसको कैरी नहीं करेंगे तो आप यात्रा सही से नहीं कर पाएंगे। आपको कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं पर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आती जाएंगी। छोटी छोटी प्रॉब्लम बहुत बड़ी बन जाती है साइकिल में। अगर आपको उसको वहीं पर ही करना पड़ेगा, फिक्स करना पड़ेगा। अगर आपने फिक्स नहीं करा तो बड़ी बन जाएगी आगे जाके, और आपको प्रॉब्लम करेगी। तो ये रहा मेरा कुछ ऐसा सेटअप, जिससे मैं 12 ज्योतिर्लिंग, 4 धाम और 51 शक्तिपीठों में से कुछ मंदिरों के दर्शन करते हुए चल रहा हूँ, संतों के दर्शन करते हुए चल रहा हूँ, आशीर्वाद लेते हुए चल रहा हूँ उनसे। और ज़रूरी चीज़ें हैं देखो सारी की सारी। होप सो आपको ये अच्छी लगी होंगी, वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो एक सनातनी को एक लाइक और एक सब्सक्राइब और एक शेयर पक्का करना। जय जय श्री राम और हर हर महादेव। मैं आपको कैसे भूल सकता हूँ सीताराम? मैंने पूरी वीडियो बना ली और आप ही को भूल गया, बताइए। सीताराम आइए, आओ 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 आओ। ये पहले करना आपको बहुत ज़रूरी है। क्यों? ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ सीताराम। सीताराम आओ आओ मेरे पास आओ। और सीताराम मेरे संग ये यात्रा में 8 ज्योतिर्लिंग मेरे संग देखने वाले हैं, और किस्मत से मिले हैं हमें। और इनको आशीर्वाद है 157 साल के नागा साधु का, जिनका नाम संतोष पुरी बापूजी हैं। उनके हाथों से इसने प्रसाद चखा है। मेरे हाथों से कभी नहीं खाया, अभी तक नहीं खा रखा है, उनके हाथों से ही खा रहा था। तो ये मेरे लिए दिव्य है।
और अमरनाथ जी का प्रसाद भी समझ सकता हूँ मैं, ऐसे बोल सकता हूँ इसे। इन टाइम में यहाँ पर था तो मैंने ये बनवाया था, तो ये थोड़ा सा भारी लग रहा है मुझे, तो मैंने इनके लिए एक नया पिंजरा लिया है। और सीताराम इसमें चले जाएंगे, सीताराम, ये सीताराम चले गए इसमें। और ऐसे करके सीताराम ये आगे से कहीं बांध के दिखाऊंगा आपको। बताइएगा ज़रूर कि वीडियो कैसी लगी है। दोबारा इसका अंत करने जा रहा हूँ, और आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो एक बार इसको सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। एक आपके शेयर और आपके लाइक से क्या होगा, मेरे को थोड़ा मोटिवेशन मिल पाएगा कि मैं आगे अपनी यात्रा सही से कर सकूं और आपको, आपके सामने एक नई नई जगहें दिखा सकूं, अपनी यात्रा को आपके साथ पूरा साझा कर सकूं। घर बैठे बैठे आप 12 ज्योतिर्लिंग और दिव्य दिव्य मंदिरों के दर्शन कर सकें, साधु संतों का आशीर्वाद ले सकें। तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। सीताराम। ये देखिए, देखिए दूसरा ये वाइट बिल्कुल, और ये जलबुज सीताराम। तो ये जो लाइट है, और पीछे की भी लाइट है, पीछे की भी लाइट हमने कुछ लगा रखी है इसमें। ये देखिए, ये ब्लू लाइट लगा रखी है, और ये लगा रखी है मैंने, जो मेरे को पीछे से देखते हुए आ रहे हैं वो रुक जाएं और देखें कि भाई आगे से क्या चल रहा है ऐसा जो इतनी लाइट छोड़ रहा है। तो ये सब चीज़ें, ये पूरा मैंने सेटअप कर रखा है, और किसकी वजह से कर रखा है ये सब आपको बताऊंगा। और ये पूरी बैटरी है, ये बैटरी इसके अंदर है।